हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोस में हमने एसोसिएटिव लॉज के बारे में पढ़ लिया था। सेट का जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसके बारे में आज हम प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एनी थ्री सेट्स। मतलब इसमें हम प्रूफ करेंगे क्या कि अगर हमारे पास कोई तीन सेट ए बी सी है, उनका अगर हम एक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लें, वो इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। और अगर हम वही बात करें इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करें तो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पहला कि ए यूनियन बी, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी लें और उसके बाद ए के साथ उसका यूनियन ले लें तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम ये वाला प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम ये वाला प्रूफ करते हैं। तो एक सेकंड, मिल गया मार्कर। देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं LHS से। किससे? LHS से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बोलता है, हम करते हैं लेट x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ सेट। किसका? LHS की बात कर रहे हैं तो इसमें होगा वो सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। अच्छा, जब ये x इसका एक आर्बिट्री एलिमेंट्स है, किसका? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये x इस सेट में पक्का होगा। तो हम कह सकते हैं मीन्स कि ये जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट? हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन मतलब और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे आ जाएगा एंड का रिलेशन, और x बिलोंग्स टू c। अच्छा, अभी तो ये ब्रैकेट में है ना। अब अगर ये और का ऑपरेशन x बिलोंग्स टू b के साथ भी जाएगा और ये x बिलोंग्स टू एक और का रिलेशन x बिलोंग्स टू c के साथ जाएगा, जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू a और इसके साथ जाएगा x बिलोंग्स टू b। फिर हो गया यहाँ पे एंड, फिर ये x बिलोंग्स टू a इसके साथ जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे और x बिलोंग्स टू c। तो आप देखते हैं कि x बिलोंग्स टू a और का रिलेशन x बिलोंग्स टू b के साथ चला गया और x बिलोंग्स टू a का रिलेशन एंड के बाद x बिलोंग्स टू c के साथ चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, इसको अलग ब्रैकेट में करते हैं, तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे और का रिलेशन क्या होता है हमारा? यूनियन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में कर रहा है, क्योंकि जब ये x इसमें भी है x इसमें भी है तो मतलब x ए यूनियन बी में भी होगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड का रिलेशन इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर x जो ये बिलोंग करेगा कंप्लीटली वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये एंड लिखो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा, ए यूनियन सी। अगर ये x इसमें बिलोंग कर रहा है और ये x इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x हमारा मिला है, ये वाला x इसमें भी बिलोंग कर रहा है और ये वाला x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक LHS हो गया। अब हम बात करेंगे RHS के बारे में। नोट कर लें इसको आप, तो उसको हम RHS के बारे में बात करते हैं।
देखिए अब हम बात करेंगे RHS के बारे में। अब RHS कैसे करेंगे, देखिए अब RHS में कोई इसका एलिमेंट लेते हैं, लेट हमारे पास y, लेट y इज एन arbitrary constant arbitrary elements of सेट। कौन सा सेट है, आपकी RHS वाला ले लेंगे तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर ये y इसका एलिमेंट्स है तो ये पक्का ये जो y है हमारे पास, एक सेकंड, ये जो y है हम लोग के पास, ये बिलोंग करेगा किसमें, ये बिलोंग करेगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में। अच्छा, अगर ये y बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो y होगा, implies दैट ये जो y होगा, ये y बिलोंग करेगा A यूनियन B में भी, एंड ये y बिलोंग करेगा A यूनियन C में भी। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, A बिलोंग्स टू A हो जाए, y बिलोंग्स टू A हो जाएगा, और यूनियन मतलब होता है और रिलेशन, और ये y बिलोंग्स टू B हो जाएगा, है ना, y बिलोंग्स टू B। और यहाँ पे एंड बचा ही है, यहाँ पे y बिलोंग्स टू A हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखें, और हो जाएगा यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे हो जाएगा y बिलोंग्स टू C। अब यहाँ से देखें y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A और दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो हम कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, y बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे क्या बचा, y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C। अब ये जो y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C है, एंड का रिलेशन होता है इंटरसेक्शन का, और B एंड इंटरसेक्शन मतलब y बिलोंग कर रहा है किसमें, B इंटरसेक्शन C में, और का रिलेशन और कराने तो, और फिर y बिलोंग्स टू ये और रिलेशन क्या प्रेजेंट करता है हमारा, यूनियन का। अगर y इसमें बिलोंग करता है और y इसमें भी बिलोंग करता है, मतलब ये जो y बिलोंग करेगा किसमें, वो A यूनियन B इंटरसेक्शन C में करेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ये y इसमें बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C में, और यहाँ पे y बिलोंग कर रहा था A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में, इसका मीन्स कि ये जो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C आया है वो जो है वो सबसेट है किसका, A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसको। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे और इक्वेशन सेकंड देखेंगे तो कहा देखेंगे क्या कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और ये A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो था ये इसका सबसेट था और फिर ये इसका सबसेट था। जब दो चीज़ें एक दूसरे के सबसेट हो जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B का इंटरसेक्शन A यूनियन C। हमें प्रूफ हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अगर देखो, अगर हमारे पास दो सेट थे पहले से, उन दोनों सेट का अगर एक पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट है और दूसरा वाला सेट पहले वाले का सबसेट है, मतलब पहले वाले का सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में है और दूसरे वाले का सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड वाला, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन हो गया। अब हमने डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। इसको नोट कर लें आप। चलिए नोट हो गया होगा। चलते हैं हम किसके बारे में, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे सेम चीज़, फिर सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, LHS लेंगे। और LHS में देखेंगे क्या हम करेंगे, लेट x इज xb एन arbitrary एलिमेंट्स ऑफ सेट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C के बारे में। इसका मीन्स अगर x है इसका एक एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं ये जो x से करेगा वो बिलोंग करेगा, किस में करेगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन
सी में। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे कि ये जो अगर x इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब ये जो x बिलोंग कर रहा है a में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन है तो हम करेंगे एंड, और यहाँ पे ब्रेकेट है तो हम करेंगे ये जो x बिलोंग कर रहा है किस में कर रहा है, ये जो x बिलोंग कर रहा है वो b में बिलोंग कर रहा है, और फिर से कहेंगे कि ये जो x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे अब की बार क्या कर रहा है, यहाँ पे है और का रिलेशन, और ये x बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है, सी में कर रहा है। ठीक है, अब ये एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और पे, मतलब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो करते हैं जो x बिलोंग्स टू a है वो एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बारी x बिलोंग्स टू b के साथ, फिर x बिलोंग्स टू a डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके साथ, x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू c के साथ। अब हम इसको अलग अलग ब्रैकेट में कर लें, इसको ऐसे करके, तो अब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को, तो x बिलोंग्स टू एंड का रिलेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन का, तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, और यहाँ पे और का रिलेशन है ये तो हो जाता है, और रिलेशन होता है हमारा यूनियन, और फिर हम करेंगे ये जो x बिलोंग कर रहा है, एक सेकंड इसको ऐसे लिखने पे रहने दें, अभी इसको और ही रहने दें। ठीक है, अभी x बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन सी में। अब x अगर a यूनियन b में, a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है, ये x a इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो x बिलोंग करेगा वो a इंटरसेक्शन b में कर रहा है, और का मतलब यूनियन a इंटरसेक्शन c में कर रहा है। इसका मतलब अगर ये x इसमें बिलोंग कर रहा है और ये x इसमें बिलोंग कर रहा है, x के जितने भी एलिमेंट हैं इसमें भी हैं, मतलब x जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा वो इसका सबसेट होगा। सो वी कैन से दैट A intersection B union C is a subset of A intersection B union A intersection C। अगर ऐसी बात हुई तो इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्या, RHS क्या करते हैं, RHS शायद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो देखा जाएगा। ठीक है, RHS में क्या करेंगे, लेट y be an arbitrary elements of set किसका, आपकी RHS में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अगर ऐसी बात हुई, देखिए अब आपको दिखेगा नहीं तो इसके पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ तक हो गया होगा, हम क्या करते हैं ऊपर वाला इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया होगा। ये सेट ये वाला रहने देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, RHS के बारे में। RHS में कोई लेट ऐसा y एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ये जो y करेगा वो बिलोंग करेगा किसमें, A इंटरसेक्शन B में यूनियन A इंटरसेक्शन C में। अच्छा, अगर ये y बिलोंग कर रहा है y A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C में, इसको तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। क्या कह सकते हैं, ये जो y बिलोंग करेगा वो A इंटरसेक्शन B में तो करेगा, लेकिन यहाँ पे और ये जो y होगा वो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन C के साथ भी, y बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन C के साथ भी। तो हम कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि ये जो y है ये बिलोंग कर रहा है A में, एंड ये जो y बिलोंग कर रहा है वो क्या कर रहा है B में। यहाँ पे और है तो और का मतलब होता है हमारा, यहाँ पे और है तो और रख दिए, और यहाँ पे y बिलोंग हो रहा है किसके साथ, A के साथ, एंड यहाँ पे y बिलोंग कर रहा है किसके साथ, C के साथ। अब हम इसको अलग अलग ब्रैकेट में ले लें तो क्या देखते हैं, अच्छा ये तो वही बात हो गई ना, यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A एंड दोनों में है तो कॉमन ले लो। तो y बिलोंग्स टू A एंड मिल गया कॉमन, तो यहाँ पे बचा क्या, y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो क्या मतलब, देखें ध्यान से, तो हमें क्या मिल रहा है, y बिलोंग्स टू A एंड ये और y बिलोंग्स टू B में है या फिर y बिलोंग्स टू C में है। इसका मतलब ये जो y बिलोंग करेगा और यूनियन, मतलब यूनियन होता है, और अगर y B में बिलोंग कर रहा है, y C में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y B यूनियन C में बिलोंग करेगा, हाँ या ना। और थोड़ा आगे बढ़ें तो देखते हैं कि y बिलोंग्स टू A है और y बिलोंग्स टू B यूनियन C है। इसका मतलब ये y जो बिलोंग करेगा वो A
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो y बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कर रहा था, और ये जो y बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में कर रहा है। तो इन दोनों को देखने पे कह रहे हैं सर नहीं, ये जब y इसमें बिलोंग कर रहा है, y इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट होगा इस वाले सेट का। तो हम बिल्कुल होगा। तो ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा, वो होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। तो ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अगर ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है, मीन्स इससे क्या पता चलता है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। जब ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। आई होप बिल्कुल आसान प्रूफ है। आप अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, और अगर ना सीखना चाहे तो भाई कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, और हाँ, हमारे साथ साथ बोलते रहेंगे क्लास में। अगर कान में ईयरफोन लगा के एक कान में बैठना है, वीडियोस को एक एक करके देखना है, जो हेडिंग आपको नहीं समझ में रही वो हेडिंग सर्च करना है, और नाम लिख देना है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। तो आपको वो टॉपिक्स मिल जाएगा। अगर हमसे पढ़ना है तो नोट्स बनाते चलिए सर, बाकी सब तो चीज़ें अपने आप क्लियर चली जाएंगे, ठीक है। बात रही अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा। अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा नहीं अभी मुझे मैथ पढ़ना है, ठीक है। मैथ में वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10th तक जो आपने मैथ पढ़ी वो अलग बात की। अगर आपको यहाँ पे 1% 2% आ रहा है ना 100% में से, तो ही मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 2% आ रहा है तो बहुत आ रहा है पहली बार में। अगर आपको 2% आ रहा है तो बहुत आ रहा है। तो जब आप इसको दूसरी बार करेंगे ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ती है नॉलेज। तो आप धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारा सेट्स आने लगेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।